स्वागत है सभी मित्रों का पतंजलि योग सूत्र भाग एक। इसके आज हम दूसरे प्रवचन के चौथे दिन में हैं। तो साधक पूछता है भगवान से, भगवान, पिछली रात्रि आपने सत्संग और शिष्य के गुरु के निकट होने पर बात की। क्या इसका अर्थ शारीरिक निकटता है? वह शिष्य जो गुरु से बहुत शारीरिक दूरी पर होता है, क्या वो नुकसान में रहता है? भगवान कहते हैं हाँ और नहीं भी। हाँ, आरंभ में शारीरिक निकटता आवश्यक है, क्योंकि जैसे कि तुम हो, अभी तो तुम कोई चीज नहीं समझ सकते। तुम शरीर को समझ सकते हो, तुम शारीरिक भाषा को समझ सकते हो, तुम भौतिक स्तर पर जीवित हो। इसलिए हाँ, शारीरिक निकटता आवश्यक है, मगर प्रारंभ में। लेकिन मैं कहता हूं नहीं भी, क्योंकि जैसे ही तुम विकसित होते हो, जैसे ही एक अलग भाषा सीखना प्रारंभ करते हो जो गैर शारीरिक है, तब शारीरिक निकटता की आवश्यकता नहीं है। तब तुम कहीं भी जा सकते हो, तब दूरी से कोई अंतर नहीं पड़ता। तुम्हारा संपर्क बना रहता है, और केवल स्थान की ही दूरी नहीं, समय से भी कुछ अंतर नहीं पड़ता। गुरु का शरीर न रहे, लेकिन तुम्हारा संपर्क तब भी बना रहता है। उसने अपना भौतिक शरीर त्याग दिया हो, लेकिन तुम्हारा संपर्क बना रहता है। यदि श्रद्धा घटित होती है, तो समय और स्थान दोनों का अतिक्रमण हो जाता है। श्रद्धा तो वह चमत्कार है। यदि श्रद्धा है, तो बिल्कुल अभी तुम्हारी निकटता बन सकती है मोहम्मद से, जीसस या बुद्ध के साथ। लेकिन यह कठिन है। यह कठिन है क्योंकि तुम जानते नहीं कि श्रद्धा कैसे की जाए। तुम एक जीवित व्यक्ति पर भरोसा नहीं कर सकते, तो तुम मृत व्यक्ति पर भरोसा कैसे कर सकते हो? लेकिन यदि श्रद्धा घटित हो, तो तुम इस क्षण भी बुद्ध के निकट हो सकते हो। और उनके लिए बुद्ध जीवित हैं, जिनकी उनमें आस्था है। कोई गुरु कभी मरता नहीं। उनके लिए जो उन पे श्रद्धा करते हैं, वह मदद करता रहता है। वह हमेशा यही है। लेकिन तुम्हारे लिए बुद्ध यहाँ शारीरिक रूप में भी मौजूद हो, यदि तुम्हारे आगे या पीछे खड़े हो, या तुम्हारे साथ ही बैठे हो, तुम उनके निकट न हो पाओगे। तुम्हारे और बुद्ध के बीच एक बड़ी दूरी बनी रहेगी। प्रेम, श्रद्धा और आस्था स्थान और समय दोनों को मिटा देती है। आरंभ में क्योंकि तुम दूसरी कोई भाषा को समझ नहीं सकते हो, तब शारीरिक निकटता आवश्यक है। लेकिन केवल आरंभ में ही। एक घड़ी आएगी जब गुरु स्वयं तुम्हें दूर जाने के लिए विवश कर देगा, क्योंकि वह भी आवश्यक हो जाता है। वरना हो सकता है तुम शारीरिक भाषा के साथ ही चिपटे रहना शुरू कर दो। गुरुजी जिंदगी भर लगभग हमेशा ही अपने शिष्यों को बाहर दूर भेजता रहा। वह उनके लिए इतनी दुखद स्थितियां निर्मित करता कि उन्हें जाना ही पड़ता। उसके साथ रहना असंभव हो जाता। एक निश्चित स्थिति तक पहुंचने के बाद चले जाने में वह उनकी मदद करता। वह वास्तव में उन्हें जाने के लिए विवश कर देता, क्योंकि शारीरिक रूप पर किसी को बहुत निर्भर नहीं रहना चाहिए। वह दूसरी उच्चतर भाषा विकसित होनी ही चाहिए। तुम जहां भी हो, गुरु के निकट होने की अनुभूति पानी आरंभ करनी होगी, क्योंकि शरीर का अतिक्रमण करना ही है। केवल तुम्हारे शरीर का ही नहीं, गुरु के शरीर का भी अतिक्रमण करना है। लेकिन आरंभ में शारीरिक निकटता बड़ी मदद करती है। एक बार बीज बो दिए जाते हैं, एक बार वे जड़ें पकड़ लेते हैं, तुम काफी मजबूत हो जाते हो, तब तुम दूर जा सकते हो। और तब भी तुम गुरु को अनुभव कर सकते हो।
यदि दूर चले जाने पर संपर्क खो जाता है, तब वह संपर्क वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं था। जितना दूर तुम जाते हो, भरोसा और अधिक बढ़ेगा, क्योंकि इस पृथ्वी पर तुम चाहे जहां कहीं हो, गुरु की उपस्थिति का निरंतर अनुभव करोगे। भरोसा बढ़ेगा। गुरु अब छिपे हुए हाथों से, अदृश्य हाथों से तुम्हारी मदद कर रहा होगा। वह सपनों द्वारा तुम पर कार्य कर रहा होगा, और तुम निरंतर अनुभव करोगे कि वह परछाई की भांति तुम्हारा पीछा कर रहा है। लेकिन यह बहुत बड़ी विकसित भाषा है। बिल्कुल आरंभ से ही इसके लिए प्रयत्न मत करना, क्योंकि तब तुम स्वयं को धोखा दे सकते हो। धीरे धीरे आगे बढ़ो। यहाँ कहीं भरोसा बने श्रद्धा घटित हो, आंखें बंद कर लेना और आंखें मूंद कर पीछे हो लेना। वस्तुतः जिस घड़ी श्रद्धा घटित होती है, तुमने आंखें बंद कर ली होती है। तब तर्क करने या सोचने का प्रयोजन क्या है? श्रद्धा घटित हो गई है, और श्रद्धा अब कोई बात सुनेगी नहीं। तब पीछे चलो और गुरु के निकट बने रहो, जब तक कि वह तुम्हें दूर न भेजे। और जब वह स्वयं तुम्हें दूर भेजता है, तब चिपके मत रहो, तब आगे बढ़ो। उसके अनुदेश पर चलो और दूर चले जाओ, क्योंकि वह जाना बेहतर होता है। वह जानता है कि क्या उपयोगी है। कई बार कठिन हो सकता है गुरु के निकट विकसित होना। जैसे कि बड़े वृक्ष के नीचे एक नए बीज को विकसित होने में कठिनाइयां आएंगी। एक बड़े वृक्ष के नीचे एक नया वृक्ष अपंग हो जाएगा। वृक्ष तब भी वृक्ष तक भी ध्यान रखते हैं कि अपने बीज बहुत दूर तक फेंकें, ताकि वे बीज फूट सकें। बीजों को दूर भेजने के लिए वृक्ष कई युक्तियां प्रयोग करते हैं। वरना यदि बीज बड़े वृक्ष के नीचे गिर जाएं तो वह मर जाएगा। वहां इतनी अधिक छांव है, वहां कोई सूर्य नहीं पहुंचता है, सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती है वहां। तो गुरु तुमसे बेहतर जानता है। यदि वह अनुभव करता है कि तुम्हें दूर जाना चाहिए, तो बाधा मत डालना। तब बस मान लेना और चले जाना। यह दूर चले जाना गुरु के और अधिक निकट आना हो जाएगा। यदि तुम स्वीकार कर सकते हो कि बिना किसी प्रतिरोध के, तो यह दूर चले जाना और अधिक निकट आना हो जाएगा। तुम नई निकटता को उपलब्ध हो सकोगे। फिर साधक दूसरा प्रश्न पूछता है कि भगवान, जब आप कोई बात स्पष्टतः समझने के लिए हमसे कहते हैं, तब आप किसे संबोधित कर रहे होते हैं? मन को तो समाप्त होना है, इसलिए मन को कुछ समझाने समझाने का तो कोई उपाय है नहीं, उसका तो कोई उपयोग नहीं है। तब किसे समझना चाहिए? भगवान कहते हैं कि हाँ, मन को समाप्त होना है, लेकिन अभी यह समाप्त हुआ नहीं है। अभी मन पर कार्य करना होगा। एक समझ मन में निर्मित करनी है। उस समझ के द्वारा मन मर जाएगा। वह समझ विष की भांति है। तुम विष लेते हो। तुम ही हो जो विष लेते हो, और तब वह विष तुम्हें मार डालता है। मन ही समझता है, लेकिन यह समझ मन के लिए विष है। इसलिए मन इतने प्रतिरोध डालता है। यह न समझने के ही प्रयत्न किए चले जाता है। यह संदेह बनाता है। यह हर तरह से लड़ता है। यह अपने को बचाता है, क्योंकि समझ मन के लिए विष है। यह तुम्हारे लिए अमृत है, लेकिन मन के लिए विष है। इसलिए जब मैं स्पष्ट रूप से समझने के लिए कहता हूं, तो मेरा मतलब तुम्हारे मन से होता है, ना कि तुमसे। क्योंकि तुम्हें किसी समझ की आवश्यकता नहीं है। तुम समझे ही हुए हो। तुम विवेक हो, तुम प्रज्ञा हो। तुम्हें मेरी या किसी की मदद की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे मन को बदलना होगा। और यदि समझ मन में
घटित होती है तो मन मर जाएगा और मन के साथ वह समझ विलीन हो जाएगी। तब तुम अपनी शुद्धता में होगे। तब तुम्हारा अस्तित्व दर्पण जैसी विशुद्धता उद्घाटित करेगा। कोई विषय वस्तु नहीं, अंतर वस्तु रहित, लेकिन आंतरिक अस्तित्व को किसी समझ की आवश्यकता नहीं है। वह है ही समझ का सार। उससे समझ की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल मन के बादलों को फुसलाना होगा विलीन होने के लिए। वास्तव में समझ है क्या? मन को चले जाने के लिए फुसलाने का एक तरीका है। ध्यान रहे, मैं लड़ने के लिए नहीं कहता, मैं फुसलाने के लिए कहता हूँ। यदि तुम लड़ते हो तो मन छोड़कर कभी नहीं जाएगा, क्योंकि लड़ाई द्वारा तुम अपना भय उसे दिखाते हो। यदि तुम लड़ते हो तो तुम दिखाते हो कि मन कोई ऐसी चीज है जिससे तुम डरते हो। बस मन को राजी करो। ये सारी शिक्षाएं, ये सारा ध्यान एक गहरे रूप से मन को फुसलाना है, उस बिंदु तक पहुंचने के लिए जहां मन आत्मघात कर सके, जहां यह बस गिर जाए, जहां मन स्वयं एक ऐसा बेतुकापन बन जाता है कि तुम उसे और अधिक नहीं ढो सकते। बस तब तुम उसे गिरा देते हो। या कि यह कहना ज्यादा उचित है कि मन स्वयं गिर जाता है। इसलिए जब मैं बोलता हूं तब मैं तुम्हें स्पष्ट समझ निर्मित करने के लिए तुम्हें संबोधित करता हूं। मैं तुम्हारे मन को संबोधित कर रहा होता हूँ, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। केवल तुम्हारे मन तक पहुंच हो सकती है, क्योंकि तुम अनुपलब्ध हो। तुम भीतर बहुत गहरे छिपे हुए हो, और केवल मन द्वार पर है। मन को राजी करना पड़ता है द्वार को छोड़ने के लिए, और द्वार को खुला रहने देने के लिए। तब तुम सुलभ हो जाओगे। मैं संबोधित कर रहा हूं मन को, तुम्हारे मन को, न कि तुमको। यदि मन गिर जाए तो संबोधित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तब मैं मौन बैठ सकता हूँ और तुम समझ जाओगे। तब संबोधित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मन को शब्दों की जरूरत है। मन को विचारों की आवश्यकता है। मन को कुछ ऐसी मानसिक चीज चाहिए जो इसे राजी कर सके। जब बुद्ध या पतंजलि या कृष्ण तुमसे बात करते हैं तो वो तुम्हारे मन को संबोधित कर कर कह रहे हैं। एक घड़ी आती है जब मन सारे बेतुकेपन के प्रति जागरूक हो जाता है। यह कुछ इस तरह से है। यदि मैं देखता हूं कि तुम अपने जूतों के फीते खींच रहे हो और उनके द्वारा स्वयं को ऊपर खींचने का प्रयत्न कर रहे हो, तो मैं तुमसे कहता हूं कि क्या बेवकूफी कर रहे हो, कि यह असंभव है। मात्र अपने जूतों के फीतों के द्वारा तुम स्वयं को ऊपर नहीं खींच सकते। यह असंभव ही है, यह नहीं हो सकता है। इसलिए मैं तुम्हें मना लेता हूँ सारी बात पर, और अधिक सोचने के लिए कि यह बेतुका है। तुम कर क्या रहे हो? लेकिन तब तुम दुखी होते हो कि कुछ हो नहीं रहा है। इसलिए मैं तुमसे कहता जा रहा हूँ और जोर दे रहा हूँ और चोट भी कर रहा हूँ। तब एक दिन शायद तुम्हें होश आए और तुम कहो कि हाँ, यह बेतुका है। यह मैं क्या कर रहा हूँ? मन के साथ तुम्हारा प्रयत्न ऐसा है जैसे अपने जूतों के फीतों द्वारा स्वयं को ऊपर खींचने का प्रयत्न करना। जो कुछ भी तुम कर रहे हो सब बेतुका है। यह तुम्हें नरक के अतिरिक्त, दुख के अतिरिक्त और कहीं नहीं ले जा सकता। यह तुम्हें हमेशा दुख तक ले जाएगा। लेकिन तुम अब तक होश में नहीं आए हो। मेरी ओर से यह सारा संप्रेषण मात्र तुम्हारे मन को सजग करने के लिए ही है।
कि तुम्हारा सारा प्रयास निरर्थक और बेतुका है। एक बार तुम अनुभव करने लगो कि सारा प्रयास बेतुका है तो प्रयास गिर जाता है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें अपने जूतों के फीते छोड़ने होंगे, कि तुम्हें कुछ प्रयास करना होगा जो श्रम साध्य होने ही वाला है। तुम सीधे इस तथ्य को देखोगे, तुम अपना प्रयास छोड़ दोगे और तुम हंसोगे, तुम प्रबुद्ध हो जाओगे। यदि तुम अपने जूतों के फीते छोड़ खड़े हो सको और हंस भर सकते हो, और यही घटना होने वाली है। समझ के द्वारा मन गिर जाता है। अचानक तुम्हें होश आ जाता है कि कोई दूसरा तुम्हारे दुख के लिए जिम्मेवार नहीं था। तुम सतत इसे निर्मित कर रहे थे। क्षण प्रति क्षण तुम इसे रचने वाले थे। तुम दुख को निर्मित कर रहे थे और तुम पूछ रहे थे कि इसके पार कैसे जाएं, कैसे हो कि दुखी न बने, आनंद कैसे पाएं, समाधि को कैसे पाएं। और जब तुम पूछ रहे थे तब तुम दुख का निर्माण किए ही जा रहे थे। यह पूछना कि समाधि कैसे प्राप्त करें दुख निर्मित करता है, क्योंकि तब तुम कहते हो, मैंने इतना अधिक प्रयत्न किया और समाधि अब तक उपलब्ध नहीं हुई। सब कुछ जो किया जा सकता था मैं कर रहा हूं और समाधि अब भी नहीं मिली। मैं बुद्ध कब होऊंगा? जब तुम संबोधि को भी इच्छा का लक्ष्य बिंदु बना लेते हो जो असंगत है, तब तुम एक नए दुख का निर्माण कर रहे हो। कोई इच्छा परितृप्ति को नहीं पा सकती। इसे जब तुम जान लेते हो, इच्छाएं गिर जाती हैं। तब तुम प्रबुद्ध होते हो। इच्छा विहीन तुम प्रबुद्ध हो जाते हो। लेकिन इच्छाओं के साथ दुख के एक चक्र में चलते रहते हो। आगे फिर साधक भगवान से प्रश्न पूछता है कि भगवान, आपने कहा कि योग एक विज्ञान है, आंतरिक जागरण की विधि है, लेकिन होने का और अमन के निकट जाने का प्रयत्न उद्देश्य और आशा को ध्वनित करता रहता है। आंतरिक रूपांतरण की प्रक्रिया से गुजरना भी किसी उद्देश्य का संकेत तो करता ही है। आशा और उद्देश्य साथ लिए कोई योग मार्ग पर आगे कैसे बढ़ सकता है? क्या प्रतीक्षा उद्देश्य का संकेत नहीं करती है? भगवान कहते हैं कि तुम उद्देश्य को साथ लिए कामना के साथ, आशा के साथ योग के मार्ग पर नहीं बढ़ सकते। वास्तव में योग का मार्ग कोई गतिमयता नहीं है जहां तुम समझ जाते हो कि सारी इच्छाएं बेतुकी हैं, सब इच्छाएं दुख हैं, करने को कुछ है ही नहीं, क्योंकि प्रत्येक कार्य एक नई इच्छा ही होगा। करने को कुछ नहीं है। तुम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि कुछ भी तुम करते हो वह तुम्हें दुख में ले जाएगा। तब तुम कुछ नहीं करोगे। इच्छाएं मिट चुकी होंगी, मन तब समाप्त हो चुका होगा। और यही है योग। तो तुम प्रविष्ट हो चुके हो। यह गति नहीं है, यह स्थिरता है। लेकिन भाषा के कारण समस्या खड़ी होती है। जब मैं कहता हूं कि तुम प्रविष्ट हो चुके हो, तो ऐसा लगता है जैसे कि तुम आगे बढ़ गए हो। लेकिन जब इच्छाएं समाप्त होती हैं, सारी गतियां थम जाती हैं, तब तुम योग में हुए। अब योग का अनुशासन, योग के नाम पर उद्देश्य के साथ, उद्देश्य को साथ लेकर तुम फिर दुख का निर्माण करोगे। रोज मैं लोगों से मिलता हूँ। वे आते हैं और कहते हैं कि मैं 30 वर्षों से योग का अभ्यास कर रहा हूँ, लेकिन कुछ हुआ नहीं है। लेकिन तुमसे कहा किसने कि कुछ घटित होने वाला है? तुम कुछ घटित होने की प्रतीक्षा में लगे हुए होगे, इसलिए कुछ घटित नहीं हुआ है। योग कहता है कि भविष्य की प्रतीक्षा मत करो। तुम ध्यान करते हो, लेकिन
तुम उस उद्देश्य के साथ ध्यान करते हो कि ध्यान के द्वारा तुम कहीं किसी लक्ष्य तक पहुंच जाओगे, तब तुम बात चूक रहे हो। ध्यान में डूबो और उसका आनंद लो। कोई लक्ष्य नहीं है, कोई भविष्य नहीं है, आगे कुछ नहीं है। ध्यान करो और आनंद मनाओ बिना किसी उद्देश्य के। तब अचानक साध्य वहां होता है। अचानक बादल छंट जाते हैं, क्योंकि वे तुम्हारी इच्छाओं द्वारा निर्मित हुए थे। तुम्हारे उद्देश्य तुम्हारा उद्देश्य वह धुआं है जो बादलों को निर्मित करता है। अब वे तिरोहित हो जाएंगे। इसलिए ध्यान के साथ खेलो, आनंदित हो। उसे साधन मत बनाओ, वह साध्य है। समझने की सारी बात यही है। नई इच्छाएं मत बनाओ, बल्कि समझो कि इच्छा का स्वभाव ही दुख है। तुम इच्छा के स्वभाव को समझने का प्रयत्न भर करोगे तो तुम जान जाओगे कि यही दुख है। तब करना क्या होगा? कुछ नहीं करना है। सजग हो जाने पर कि इच्छा दुख है, इच्छाएं गिर जाती है। अब योग का अनुशासन। तुम मार्ग पर प्रवेश कर चुके हो, और यह तुम्हारी अपनी प्रगाढ़ता पर निर्भर करता है। यदि तुम्हारा यह बोध कि इच्छा दुख है, यह इतना गहरा है, यह इतना समग्र है, तब तुमने योग के मार्ग पर ही प्रवेश न किया होगा। तब तुम सिद्ध बन चुके होगे। तुम साध्य तक पहुंच चुके होगे। लेकिन यह तुम्हारी प्रगाढ़ता पर निर्भर करेगा। यदि तुम्हारी प्रगाढ़ता समग्र है, तब तुम लक्ष्य तक पहुंच चुके होगे। तुम मार्ग पर प्रवेश कर चुके होगे। धन्यवाद सभी मित्रों का। कल हम तीसरे चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे, और चैप्टर का नाम है मन की 5 वृत्तियां।